प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 5 दिसंबर 2020 और आज हमें मिली है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 125 अर्थात अंग्रेजी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 125। तो बच्चों, आज आपकी कार्यपत्रिका आधारित है आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड की यूनिट 7 ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। ठीक है, इस पर तो ये एक नए पाठ पर आधारित है। अभी तक हमने पढ़ा था कलिलॉक्स एंड द थ्री बियर्स चैप्टर। इसके बाद अब ये नया पाठ आपका शुरू हो चुका है। आइए देखते हैं कि इस कार्यपत्रिका में, इस वर्कशीट में हमें क्या दिया है। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? टुडे, आज, लेट अस मीट किट्टू एंड सन्या। सन्या और किट्टू से मुलाकात करते हैं। वन डे किट्टू एंड सन्या वॉज गेटिंग बोर्ड। एक दिन किट्टू और सन्या बोर हो रहे थे। एट स्कूल ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, स्कूल में लंच ब्रेक में। किट्टू थॉट ऑफ ए गेम, किट्टू को एक खेल सूझा। एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग इट, और उन दोनों ने, किट्टू और सानिया ने, वो खेल खेलना शुरू कर दिया। किट्टू वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ड्रॉ समथिंग। किट्टू कुछ चीज बनाने के लिए निर्देश देने लगी, अर्थात इंस्ट्रक्शंस देने लगी। किसे? हाँ जी, सानिया को। सानिया हैड टू फॉलो हर इंस्ट्रक्शंस एंड ड्रॉ अकॉर्डिंगली। सानिया को वे सभी निर्देश अक्षरक्ष निभाने थे और उनके आधार पर कुछ बनाना था। तो देखते हैं किट्टू ने कौन कौन से निर्देश दिए। ये देखिए, आपका पहला क्वेश्चन इसी पे आधारित है। डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले दिस गेम? क्या आप भी ये खेल खेलना चाहेंगे उनके साथ? ओके, ठीक है। लेट अस हेल्प सानिया इन ड्राइंग। चलिए मिलकर सानिया की मदद करते हैं ड्राइंग करने में। एज इंस्ट्रक्टेड बाय किट्टू, जैसा कि निर्देशित किया गया किट्टू के अनुसार। ऑन द बोर्ड गिवन बिलो, इस बोर्ड पे जो कि नीचे दे रखा है, हमें ड्राइंग करनी है। अर्थात ये देखिए, यहां पर आपको निर्देश भी दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इन 5 बातों को आपको ध्यान रखना है और जो जो इसमें कहा गया है वही सब हमको इस ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करना है। आइए तो फिर बनाते हैं, देर किस बात की है। पहला निर्देश, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ द स्टेम ऑफ ए प्लांट। किसी भी पेड़ की, अर्थात एक पेड़ की, एक पौधे की, प्लांट की। अगर बेटा यहाँ पे ट्री कहा होता तो पेड़ की बात हो रही होती, यहाँ पे प्लांट कहा गया है। ठीक है, आप पौधा लीजिए इसे। तो पौधे की एक स्टेम बनाइए। स्टेम आपने देखा होगा बेटा, पौधे की स्टेम। हालांकि ब्लैक बोर्ड पे आप बना सकते हैं। चलिए ब्लैक बोर्ड पे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक पौधे की स्टेम बना दीजिए इस प्रकार से। दूसरा इंस्ट्रक्शन है, नाउ ड्रॉ सम लीव्स ऑन द स्टेम। और अब आपको कुछ पत्तियां बनानी है इसके ऊपर। ठीक है, तो आप यहां पर कुछ पत्तियां बना दें इस प्रकार से। तीसरा इंस्ट्रक्शन है, मेक सम रूट्स एट द बॉटम ऑफ द स्टेम। स्टेम के, अर्थात ये जो आप देख रहे हैं, हमने स्टेम बना दी है। इस स्टेम के बॉटम में, अर्थात सबसे निचले हिस्से में आपको क्या बनाना है जी? अब आपको कुछ रूट्स ड्रॉ करनी है। रूट्स अर्थात जड़ें आपको बनानी है। ठीक है, तो आइए जड़ें बनाते हैं। यहां पर आप ऐसे करके, जड़ें ऐसी होती है ना जमीन के अंदर, आप ऐसे 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 करके ये जड़ें बना सकते हैं। ड्रॉ सॉइल अराउंड द रूट्स, और इस रूट्स के आसपास आपको सॉइल बनानी है, अर्थात मिट्टी बनानी है। यहां पर आप मिट्टी भी बना सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं मिट्टी पीले रंग से। ठीक है, कलर द पिक्चर, और अंत में आपको इन सभी पिक्चर्स में, ठीक है, कलर कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा इसे अच्छा कर लेते हैं, पत्तियों को अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पर है ना, पत्तियाँ ऐसी होती हैं, फिर उसके अंदर डिज़ाइन भी होता है। इस प्रकार से आप ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आप कर लें काम। अब बेटा, ये जो हमारे सामने निकल के आया है, ये मैंने यहाँ पे बनाया है। बड़ा ही अजीब सा आपको लग रहा होगा। आप अपनी कॉपी के अंदर पहले ब्लैक बोर्ड बनाएंगे और फिर उसके ऊपर जब ये बनाएंगे तो आप, मुझे उम्मीद है, इससे बहुत ही बेहतर चित्र बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले से एक चित्र बना के रख रखा है, ये देखिए यहाँ पर ये। ठीक है बेटा, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस हमें मिले थे उसी आधार पर हमने बनाया है। पहले हमने एक स्टेम बनाई बीच में, जहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रही। फिर उसके बाद हमने कुछ पत्तियाँ बनाई, ये रही। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसकी रूट्स बनाई यहाँ पर, ये रही। और फिर हमने उसके बाद सॉइल बनाई, यहाँ पर पीले रंग से हमने मिट्टी दिखा दी रूट्स के आसपास। और फिर कलर कर दिया पूरी पिक्चर में, पत्तियों में हरा रंग कर दिया। ठीक है, स्टेम के अंदर हमने डार्क ब्राउन कलर किया है। ठीक है, और मिट्टी का तो रंग आप जानते ही हैं, मटमैला पीला पीला। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें अंत में अपनी एक ड्राइंग मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। हे
व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर यू हैव ड्रॉन। देखिए आपने कितना एक सुंदर चित्र बनाया है। कैन यू नेम इट, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? यस, इट इज ए प्लांट। जी हाँ, ये क्या है? ये एक पौधा ही तो बनाया है हमने। ठीक है, इस प्रकार से आप ड्राइंग बनाइए और फिर अपना क्वेश्चन नंबर बी का आंसर आप लिख सकते हैं, यस इट इज़ ए प्लांट। और यदि आप बनाते बनाते कुछ अच्छा सा ही प्लांट बना डालें तो फिर उस प्लांट का भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, क्या जानकारी दी हुई है देखिए। टुडे 5 दिसंबर इज वर्ल्ड सॉइल डे, अर्थात आज 5 दिसंबर पूरे विश्व में मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, मृदा दिवस। मृदा अर्थात मिट्टी। अब मिट्टी बेटा आपको लगती है कि पैरों में आती है तो उसका कोई स्थान नहीं है क्या? उसमें कोई बात नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिट्टी का अपना बहुत बड़ा विशेष योगदान है हमारे जीवन में। जी हाँ, मिट्टी के अंदर ही सारे पौधे, सारे प्लांट्स पनपते हैं और उन्हीं प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन मिलती है और हम अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, तो यदि मिट्टी नहीं होती तो प्लांट्स किस में उगते भला? ठीक है, तो मिट्टी को ऐसा वैसा मत समझो। तो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट। सॉइल एक पौधे के लिए, एक पेड़ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम द सॉइल, अर्थात बेटा जो पौधे हैं वे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? कभी किसी पौधे को चम्मच या प्लेट लेके खाते देखा? जी नहीं ना। जी, उन सभी को भोजन कौन मुहैया कराता है? जी हाँ, मिट्टी ही मुहैया कराती है। मृदा के अंदर अर्थात मिट्टी के अंदर ही वह आवश्यक खनिज और लवण मौजूद होते हैं जो कि एक पौधे की जड़ें मिट्टी में से निकाल लेती हैं। ठीक है, और फिर पूरे पौधे के अंदर सप्लाई करती हैं और फिर पूरा पौधा धीमे 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 बड़ा हो जाता है, अंत में पेड़ बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब काम करता है। आइए इसी के साथ अभिभावकों के लिए एक संदेश भी दे रखा है, इसे भी पढ़ लेते हैं। मिट्टी को बचाएंगे, स्वस्थ वातावरण पाएंगे। कैसे? पढ़ते हैं बेटा। 5 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे है, जैसा कि आपने पढ़ भी लिया ऊपर। मृदा मिट्टी पौधों को बढ़ने के लिए जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। जी हाँ, पोषक तत्वों के साथ साथ पानी भी तो पौधों को कहाँ से मिलता है? मिट्टी के जरिए ही तो मिलता है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं। जी हाँ, पौधों की जड़ें जो होती हैं वे मृदा को बांधे रखती हैं। यदि पौधे नहीं होंगे और जड़ें नहीं होंगी जो कि कस के मिट्टी को नहीं पकड़े रहेंगी तो ऐसी स्थिति में मिट्टी में कटाव शुरू हो जाएगा और मिट्टी बह जाएगी या फिर स्खलित हो जाएगी अपने स्थान से। ठीक है, टूट जाएगी और भूमि का कटाव होने से रोकती हैं। जी हाँ, जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रहती हैं और भूमि का कटाव होने से रोकती हैं। मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक बनाएं। बेटा मृदा संरक्षण क्या होता है? मिट्टी का सही इस्तेमाल और मिट्टी की देखभाल करना ही मृदा संरक्षण है। मिट्टी को आप प्रदूषित ना करें, अर्थात मिट्टी के अंदर अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि कूड़ा कचरा, गंदा पानी ये ना डालें। मिट्टी के अंदर केमिकल जैसे कि औद्योगिक कचरा ये ना डालें। मिट्टी के अंदर पॉलीथीन, पन्नियाँ ये ना डालें, क्योंकि ये पॉलीथीन अगले 10-10, 20-20 हजार सालों तक बेटा जूं की तू बनी रहती है मिट्टी में और मिट्टी को प्रदूषित करती हैं। तो इस प्रकार की बातों का ध्यान रखें, आप मृदा को प्रदूषण से बचा सकते हैं। तो बच्चों आज के दिन है हमारा वर्ल्ड सॉइल डे। मिट्टी से प्यार करें, भारत की मिट्टी से प्यार करें, अपने देश की मिट्टी से प्यार करें, अपना ख्याल रखें। आज की कार्यपत्रिका में केवल इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।